सो हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो G7 के रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनको कंसिडर करना है। क्या जो G7 है इसको हमने एक्सटेंड करके G8 बनाया है 1997 में, और इसमें रशिया भी था। लेकिन जो रशिया है उसको बाद में सस्पेंड कर दिया इस ग्रुप से, क्योंकि रशिया ने 2014 में क्रीमिया को इलीगली कब्ज़ा कर लिया था। क्या यूरोपियन यूनियन जो है ये भी पार्टिसिपेट करता है इस ग्रुप में? तो जो प्रेसिडेंट है हर एक कंट्री के, वो क्या पार्टिसिपेट करते हैं इस ग्रुप में? जो प्रेसिडेंट हैं हर एक कंट्री के यूरोप यूनियन में, क्या वो अल्फ़ाबेटिक कल जो ऑर्डर है उसमें उसमें पार्टिसिपेट करते हैं? यानी कि पहले एक कंट्री, फिर दूसरी कंट्री, फिर तीसरी कंट्री, फिर चौथी कंट्री का प्रेसिडेंट। हर एक कंट्री का प्रेसिडेंट क्या G7 में पार्टिसिपेट करता है? स्टेटमेंट थर्ड, इट हैज़ अ परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। क्या इसके पास परमानेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है? स्टेटमेंट फोर, द मेंबर स्टेट्स take over the leadership of the group on a rotating basis। तो कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं? वन ओनली, ओनली टू, ओनली थ्री, या फिर और फोर? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देखें। तो अगर स्टेटमेंट हम बात करें, अगर स्टेटमेंट टू की, तो स्टेटमेंट टू जो है ये नॉट करेक्ट है। यूरोपियन यूनियन भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन यूनियन काउंसिल का और यूरोपियन कमीशन का, वो समिट को अटेंड करता है, ना कि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ रोटेटिंग बेसिस पे इसमें क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, तो इस वजह से स्टेटमेंट टू जो है वो इनकोरेक्ट है। स्टेटमेंट वन की बात करें तो स्टेटमेंट वन जो है वो हमारा करेक्ट है, क्योंकि 1997 और 2003 के 13 के दरमियान G7 जो है ये G8 बन गई थी, तो इसमें रशिया भी था। लेकिन रशिया को बाद में सस्पेंड कर दिया गया था 2014 में, क्योंकि 2014 में रशिया ने क्रीमिया को अनलॉफुली कब्जा लिया था, तो इस वजह से स्टेटमेंट वन जो है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट थर्ड की बात करें तो थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि इसके बाद कोई भी स्टेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क नहीं है। ठीक है, हर साल जो मीटिंग होती है वो 1 जनवरी को स्टार्ट होती है। तो जो ग्रुप की प्रेसिडेंसी है वो रोटेटिंग बेसिस पे चलती है। ठीक है, इस वजह से स्टेटमेंट फोर जो है ये भी करेक्ट है। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओनली टू। कौन कौन सा? एक तो हमारे पास 2 and 4 इज द करेक्ट आंसर, 2 and 4 इज द सॉरी 1 and 4 इज द करेक्ट आंसर। जो 2 है ये इनकरेक्ट है और 3 भी इनकरेक्ट है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो 2025 की है, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट से उनको कंसिडर करना है। क्या जो फिनलैंड है वो हैप्पीएस्ट कंट्री है दुनिया में 8th टाइम भी? ठीक है, 8 साल से लगातार जो फिनलैंड है वो हैप्पीएस्ट कंट्री रही है दुनिया में। ठीक है, जो रैंकिंग है, क्या रैंकिंग जो है वो लोगों के सेल्फ असेस्ड लाइफ इवैल्यूएशन की बेसिस पे है। ऑल द टॉप 20 स्पॉट्स, क्या
ये हमारी यूरोपियन नेशंस। जिम्बाब्वे जो है, क्या ये अनहैप्पीएस्ट नेशन है वर्ल्ड में 4 साल से लगातार? तो सही आंसर क्या हो सकता है? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 3 and 4 only, 1 and 4 only। तो चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो वर्ल्ड हैप्पीएस्ट रिपोर्ट है 2025 की, इसको रिलीज़ किया है वेलबींग रिसर्च सेंटर एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने। फिनलैंड जो है ये हैप्पीएस्ट कंट्री रही है 8 साल से लगातार। स्टेटमेंट 1 इस वजह से करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। ठीक है, रैंकिंग जो है वो सेल्फ असेस्ड लाइफ इवैल्यूएशन की बेसिस पे है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंक जो है वो 118 है, और वहीं अगर हम पाकिस्तान को देखें तो 109 है, जबकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज आपको पता ही है। तो फिर भी जो इसका स्कोर है वो इंडिया से अच्छा रखा गया है। ठीक है, तो क्योंकि कहा जा रहा है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंस से सोशल सपोर्ट है लोगों के दरमियान। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। ठीक, अगरचे यहाँ पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन, सोशल इश्यूज बेहतर हैं। अगर स्टेटमेंट 3 की बात करें तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने अगरचे डोमिनेट किया है, लेकिन कुछ मतलब चेंजेस हैं, जैसे कि कोस्टा रिका 6th पे है, मेक्सिको 10th पे है। तो इस वजह से स्टेटमेंट 3 जो है वो इनकरेक्ट है। जिम्बाब्वे नहीं, अफ़गानिस्तान जो है ये अनहैप्पीएस्ट कंट्री है, जिसकी रैंक 147 है। ठीक है, 4 साल से लगातार अफ़गानिस्तान जो है ये बेचारी नाखुश कंट्री रही है दुनिया में। तो 4 साल से कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पे डिफ़िकल्ट लिविंग कंडीशंस हैं। ठीक, तो सीरिया लियोनी ये 146 है अफ़गानिस्तान के बाद। लेबनान 145। ठीक है, मलावी ठीक है ये 144 एंड जिम्बाब्वे 143। तो इस वजह से स्टेटमेंट 4 जो है ये नॉट करेक्ट, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है जिम्बाब्वे का, लेकिन जिम्बाब्वे नहीं, अफ़गानिस्तान अनहैप्पीएस्ट कंट्री है। यार एक बात है, देखो अफ़गानिस्तान ने 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा अबॉलिश की हैं। एक तो हाई हायर एजुकेशन ऑफ वुमेन। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या किया है, हिजाब को कंपलसरी बनाया है। ठीक है, हिजाब को कंपलसरी बनाया है। मैं ये कह रहा हूँ कि हिजाब क्यों नहीं? ये लोग कह रहे हैं ना हिजाब ही क्यों, हिजाब क्यों, हिजाब क्यों नहीं, हिजाब क्यों नहीं? ठीक है, रेस्ट वर्ल्ड, बाकी मॉडर्न दुनिया बोल रही है कि हिजाब क्यों, और मैं कह रहा हूँ हिजाब ही क्यों नहीं, ज़रा मुझे बताओ। ठीक है, ये एक अच्छा है कि पर्दा करना बेहतर है। ठीक है, पर्दा करना बहुत अच्छी बात है, इसको मैं भी सपोर्ट करता हूँ। हिजाब को मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ और सपोर्ट करता आया हूँ। इससे बहुत सारी बुराइयां जो हैं उनसे बच के रहती हैं औरतें भी। सबसे ज़्यादा ये मर्दों के लिए बेनिफिट है, मर्द किसी को बुरी नज़र से नहीं देखेंगे। ठीक है, आजकल मैंने ये देखा है, ये ऐसा ट्रेंड है कि लड़कियां मतलब बिल्कुल नंगी हैं। ठीक है, एक तो थोड़ी सी टांगे छुपा ली और दूसरा थोड़ा सा चेस्ट छुपा लिया, बाकी यार सारा विजिबल है। बंदे घूर घूर के देखते हैं, पाँव से लेकर सर तक घूरते हैं, हर कोई घूरता है। आप भी घूरते होंगे, घूर घूर के देखते होंगे, टॉय टू हेड तक देखते होंगे आप। सब देखते हैं, बूढ़े देखते हैं, जवान देखते हैं, आपकी तो बात ही नहीं है। बच्चे देखते हैं, आपकी तो बात ही नहीं है, मेरी तो बात ही नहीं है। क्यों? मतलब ये हमारी औरतें ऐसे कर रही हैं।
ये चाहती हैं कि हमें कोई देखे, हमारी तरफ कोई नज़र उठा के देखे, तभी तो ये इतना कुछ कर रही हैं। अगर ये सिंपल रहती तो कौन इनकी तरफ देखता? कोई देखता? कोई भी ना देखता। कोई भी बुराई ना होती, कोई भी रेप ना होता, कोई भी मर्डर ना होता, कोई भी मतलब ऐसा उल्टा सीधा काम ना होता, कोई भी ड्रग्स यूज़ ना करता, कोई भी नशा नहीं करता। लेकिन होली सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कियों की है। स्टडी पब्लिश हुई थी साउथ कोरिया में कि जो मर्द हजरात हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन वजह क्या है? वजह फीमेल से फर्टिलिटी डिक्लाइन हो रही है, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। वजह क्या है? गर्ल्स का एजुकेशन, गर्ल्स का इंडिपेंडेंस, गर्ल्स का एम्पावरमेंट, ये चीज़ें रीजंस हैं। ठीक है, फीमेल्स का इंडिपेंडेंस, फीमेल का एजुकेशन, इस वजह से फर्टिलिटी डिक्लाइन हो गई है। जापान बूढ़ा हो गया है, जापान डिसअपियर होने वाला है। साउथ कोरिया में ये बताया है कि मर्द हजरत इस वजह से सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे औरतें मिल ही नहीं रही हैं शादी करने के लिए। कंपटीशन इतनी ज़्यादा है, जॉब्स नहीं मिल रही, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही। औरतें पढ़ना चाहती हैं, औरतें जॉब करना चाहती हैं, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, तो इस वजह से औरतें नहीं मिल रही। ठीक है, तो आई नो आई एम आल्सो स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मॉडर्न ज़माना क्या कह रहा है, मगर रियलिटी क्या कह रही है। रियलिटी चाहती है कि औरतें पर्दा करें, लेकिन मॉडर्न ये वेस्टर्निज़म चाहता है कि औरतें पर्दा ना करें। ठीक है, और हमारा समाज भी, हमारा इंडिया भी, हमारा जो मज़हब है, हर एक का वो चाहता है कि औरतें पर्दा करें। ठीक है, लेकिन वेस्टर्निज़म और मॉडर्निज़म चाहता है कि औरतें पर्दा ना करें, बेहयाई आम हो। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि बेहयाई आम ना हो। हमें पता है लिबर्टी क्या होती है, राइट टू लाइफ क्या होता है, इक्वलिटी क्या होती है, मगर ये नहीं कि आप नंगे रहो तो वो इक्वलिटी है, आप नंगे रहो तो ये लिबर्टी है, ये आज़ादी है। नंगा होना आज़ादी नहीं है भाई, कभी नहीं, कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरी आंखें कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी एक नंगी लड़की को। कैसे देखेंगे किसी नंगी लड़की को? मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं लानत भेजता हूँ 1000 बार कि ऐसी लड़कियों पे लानत जो ऐसे अपर बॉटम वगैरह, मतलब वो कपड़ों के मुझे नाम भी याद नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मुझे वो चीज़ें याद भी नहीं है। ठीक है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, आई एम ए सेक्युलर पर्सन, आई एम ए सेक्युलर पर्सन। क्योंकि रिलीजन जो है वो एक अलग चीज़ है। सबसे पहले बंदा सेक्युलर पर्सन होना चाहिए। ठीक है, जो इंसानियत के लिए बात करे। अगर मैं इंसानियत की लिहाज से बात करूं तो फिर औरतें गलत कर रही हैं, बेपर्दा है। ठीक है, जानवरों की तरह घूम रही हैं। पर्दा तो जानवर नहीं करते, पर्दा तो जानवर नहीं करते। ठीक है, हम तो ह्यूमन बींग्स हैं, हमें शर्म हया है, हमारे पास हया है, हमें शर्म हया होनी चाहिए। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। आइलैंड ऑफ, एक मिनट, आइलैंड ऑफ लंपी दूसा रिसेंटली ये न्यूज़ में देखने को मिली, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये किस कंट्री का पार्ट है? इटली, ग्रीस, पुर्तगाल, डेनमार्क। इसका सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि इटली। कहाँ पे ये है? इटली में। तो न्यूज़ में किस वजह से थी? यहाँ पे एक कैटास्ट्रॉफी आई है, तो उस वजह से, बाकी और कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस लोकेशन पूछी जाएगी, तो ये इटली का पार्ट है। नाउ हुदीज़ जो है ये सिविल वार के साथ एंगेजड हैं, तो डिकेड्स नाउ तो इन्होंने कैपिटल पे कंट्रोल किया है, लेकिन किस कंट्री की कैपिटल पे? ऑप्शन ए सूडान, बी यमन, सी जॉर्डन, डी सूडान, सऊदी अरबिया, जॉर्डन एंड यमन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि यमन की कैपिटल जो सना है उस पे इन्होंने क्या किया? कंट्रोल किया है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि यूएस ने स्ट्राइक किया है यमन की टेरिटरी पे। एक्चुअली
जो कि हुदीस ने अपने कंट्रोल में ली है कैपिटल सना, तो उस वजह से ये न्यूज़ में था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ फिर कंट्रीज। ठीक है, इसराइल, सीरिया, लेबनान, इजिप्ट। तो कौन सा गाजा स्ट्रिप के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 2 and 4 ओनली, 1 and 4 ओनली। तो सही आंसर देखिए, तो सही आंसर इसका जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि 1 and 4 ओनली। इसराइल और इजिप्ट गाज़ा पट्टी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो बाकी एक्सप्लेनेशन में ख़ास कुछ नहीं है, तो ये न्यूज़ में था, इस वजह से ये एक्सप्लेनेशन में आ गया। तो गाज़ा के जो साउथ वेस्ट है इसमें इजिप्ट है, और इसराइल जो है ये ईस्ट और नॉर्थ में है। ठीक, तो यूएसए ने दोबारा गाज़ा पे हमला किया है और 400 से ज़्यादा लोगों की जान गई है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। ठीक है, कौन? गाज़ा पट्टी। होप करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को बाय बाय टाटा।